Alaikum, this is me Arham. First of all, I would like to start in the name of Allah, the most beneficent and the merciful. Today I'm gonna tell you about the topic is use of has and have, जो मोस्टली इम्पॉर्टेंट इंग्लिश ग्रामर के अंदर ये टॉपिक है। आपने अगर इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है तो इन टॉपिक्स पर आप डेली लाइफ के ऊपर बोलते होंगे, और अगर आप बोलना चाहते हैं तो इस यूज़ को आसान लैंग्वेज में इस वीडियोस में हम आपके लिए लेके आए हैं और बहुत बेसिकली टॉपिक है। और इंशाल्लाह अगर आपने हमारी दूसरी वीडियोस नहीं देखी तो वो इंशाल्लाह आप हमारी वीडियोस देख लें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ देखें। एंड दिस वन इज़ विद यू हैव एंड हैज़। अब हैव और हैज़ का मतलब क्या होता है, देखें इसकी मीनिंग निकलती है, ये किसी चीज़ की पोजीशन को शो करता है, किसी चीज़ की पोजीशन को शो करता है। इट मीन्स किसी चीज़ की ये पोजीशन को शो करता है, और पोजीशन की मीन्स होती है किसी चीज़ की मिल्कियत। इट मीन्स आपके पास जो कुछ है वो आपके पास है। तो आप कहते हैं भाई मेरे पास कार है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास बंगलो है। इस चीज़ की पोजीशन को शो करने के लिए हम हैव एंड हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। अब हैव किसके साथ आएगा, हैड किसके साथ आएगा, इस वीडियोज़ में इंशाल्लाह आपको मिले। क्लियर हो गया? अब देखें हैव एज एंड प्लूरल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एंड हैज़ एज एंड हम जो है वो सिंगुलर के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। अब हम इसके सेंटेंस कैसे बनाएं, इसके सेंटेंस बनाने होते हैं, इसके हम सेंटेंस कैसे बनाएं। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप इंग्लिश बोलते होंगे, आप इंग्लिश को डेली लाइफ के ऊपर यूज़ करते होंगे, लेकिन आप अक्सर देखते होंगे कि हैव एंड हैज़ हमेशा ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन हमें हैव एंड हैज़ का इस्तेमाल करना नहीं आता। हमें ये नहीं पता चलता कि हैज़ किसके साथ लगाएं, हैव किसके साथ लगाएं, भाई नेगेटिव कैसे बनाएं, इंट्रोगेटिव कैसे बनाएं। तो इस वीडियोज़ में आपको नेगेटिव, इंट्रोगेटिव हर चीज़ मिलेगी। क्लियर हो गया? अब आ जाते हैं हम एग्जांपल्स की तरफ। ये हमारी कुछ एग्जांपल्स हैं, और इन एग्जांपल्स को मैं आपको क्लियर करके इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूँगा। अब देखिए हमारे पास जैसे कि आई हैव 2 चॉकलेट्स। इट मीन्स भाई आई हैव 2 चॉकलेट्स। आई का मतलब होता है भाई मैं, और यहाँ निकलता है मेरे। भाई ये बोल रहा है कि आई हैव 2 चॉकलेट्स। इट मीन्स मेरे पास 2 चॉकलेट्स हैं, ना 2 से कम है ना ज़्यादा है, मेरे पास 2 ही चॉकलेट्स हैं। आई हैव 2 चॉकलेट्स। अगर आपने इसका नेगेटिव बनाना हो, कहना हो कि भाई मेरे पास 2 चॉकलेट नहीं है, तो क्या बनाएंगे? आई हैव नॉट 2 चॉकलेट्स। बहुत यार इजी। और क्या मेरे पास चॉकलेट्स हैं, तो हैव आई चॉकलेट्स। क्या मेरे पास 2 चॉकलेट्स हैं, हैव आई 2 चॉकलेट्स। क्या मेरे पास 2 चॉकलेट्स नहीं है, हैव आई 2 नॉट चॉकलेट्स। तो बहुत ही बेसिकली हैं जुमले, ये बहुत सेंटेंस है, आप इनको बेसिक से यूज़ कर सकते हैं, बेसिक डेली लाइफ के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी डेली लाइफ के ऊपर अपनी इंग्लिश को ग्रो कर सकते हैं, अपनी को बिल्ड कर सकते हैं, अपनी को ग्रोइंग में लेके जा सकते हैं। और इस सेंटेंस को सीखने के लिए ये बहुत बेसिक से एवरीवन, फॉर एवरीवन के लिए। क्लियर हो गया? अब जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आई हैव मैनी वॉचेस। इट मीन्स भाई मेरे पास घड़ियाँ हैं, और मेरे पास एक नहीं है, बहुत ज़्यादा घड़ियाँ। आई हैव मैनी वॉचेस। अब यहाँ सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं, आई हैव मैनी, आई हैव वॉचेस, आई हैव मैनी वॉचेस, आई हैव 2 वॉचेस, आई हैव 3 वॉचेस, आई हैव 4 वॉचेस। आप इसको बना सकते हैं, और इसका नेगेटिव वही सेम क्राइटेरिया जो मैंने अभी बताया। जैसे शी हैज़ अ फोन। इट मीन्स शी हैज़ अ फोन, भाई उसके पास फ़ोन है। अब देखिए मैंने यहाँ हैज़ इस्तेमाल किया शी के साथ, तो अब ये मैं बताता हूँ। इट मीन्स ये सिंगुलर है, एक चीज़ के लिए इस्तेमाल किया, भाई उसके पास एक फ़ोन है, उसके बाद लड़की है और उसके एक फ़ोन है, ज़्यादा नहीं है। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, ही हैज़ अ पेन। इस मीन्स उसके पास एक ही पेन है, एक से ज़्यादा नहीं है, एक ही पेन है। क्लियर हो गया? बहुत बेसिकली है, बहुत आपको अच्छी तरह ये इंग्लिश के लिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ कि आपको अच्छी से अच्छी तरह समझ में। क्लियर हो गया? ये वाला सेंटेंस भी क्लियर हो गया। जैसे दे हैव सम वाटर्स। इट मीन्स उनके पास कुछ पानी है, ज़्यादा हुआ, उनके पास कुछ पानी है, लड़के में ज़्यादा हैं, उनके पास कुछ पानी है। अब ये जो है आप इनका पास्ट में भी लेके जा सकते हैं। कैसे? पास्ट में हम हैड इस्तेमाल करेंगे, बहुत ईजीली है, हैड इस्तेमाल करेंगे। इट मीन्स भाई मेरे पास 2 चॉकलेट थे, अभी नहीं है, आई हैड 2 चॉकलेट्स। हैड आप पॉजिटिव भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंगुलर के लिए भी, प्लूरल के लिए भी। इसकी कोई एक्सेप्शन नहीं होती, ये एक्सेप्शन है, खुद ब खुद एक एक्सेप्शन, इनके लिए कोई नहीं। आई हैव, इसके आप यहाँ ऐड कर दें, इस्तेमाल ऐड कर दें, आप यहाँ करते हैं आई हैड मैनी वॉचेस।
भाई मेरे पास बहुत मैनी वॉचेस थी, अभी नहीं है। शी हैड अ पेन, फ़ोन, इट मीन्स मेरे पास फ़ोन था, अभी नहीं है। हैड को उठाएं और यहाँ लेके आए। ही हैड अ पेन, मेरे पास एक पेन था, अभी नहीं है। और दे हैड सम वाटर, मेरे पास कुछ पानी था लेकिन अभी नहीं है। तो दिस वन इज आल्सो हम यहाँ हैड इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ को। और इम्पोर्टेंट बात, अब देखें ये हमारे पास होता है प्लूरल, इसके साथ आए आएगा, याद रख लें। वी इस्तेमाल कर सकते हैं और दे का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लूरल थिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ हम शी सिंगुलर है, ही भी सिंगुलर है, इट नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या कोई एनी नेम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके साथ हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और हैड के साथ तो हम प्लूरल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सिंगुलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हमें कोई इम्पोर्टेंट एक्सेप्शन नहीं है। तो आज की इस वीडियोस में आपके लिए हैड एंड हैव बहुत बेसिक टॉपिक था, बहुत इजीली क्लियर करवाया, बहुत मज़े से क्लियर करवाया। अभी आपका आज का होमवर्क ये है कि आपने इसको फ्लुएंटली बोलना है। आपने एक सेंटेंस लेना है, आई हैव 2 चॉकलेट्स, आई हैव 2 चॉकलेट्स, आई हैव 2 नॉट चॉकलेट्स, आई हैव 2 चॉकलेट्स, ऐसे बोलेंगे। अपनी इंग्लिश को बिल्ड करवाएं। क्लियर हो गया? तो ये आपकी बेसिक्स टॉपिक्स थे। इंशाल्लाह हम अच्छे से अच्छे टॉपिक्स में मिलते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।